जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा जो होने जा रही है बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक विशेष ग्रह की, क्योंकि जैसा कि हमने देखिए 27 तारीख को वीडियो आपको दिया था कि अब मंगल देव ने अपना राशि परिवर्तन किया कर लिया है और इन्होंने समस्त दुर्योगों को समाप्त कर दिया है। अब मंगल ने जब दुर्योग को समाप्त कर दिया है तो देखिए कर्म और आजीविका के कारक ग्रहों का एक जो षडाष्टक योग निर्मित हो रहा था वो समाप्त हो गया। यानी कर्म और आजीविका के मध्य जो असंतुलन बना हुआ था वो समाप्त हो गया। अब यह संतुलित होकर देखिए, हालांकि कुछ समय लगेगा अभी चीज़ों को बैलेंस में आने में, लेकिन ये जो डिसबैलेंस हो रही थी चीज़ें, कुछ आपको अब आपके लिए सब बेहतर होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि बहुत बड़ा दुर्योग, इसे अगर आप बहुत छोटा समझ रहे हो तो ये सिर्फ शब्दों की बात नहीं है, प्रभाव अगर इसके हम कहें तो आपको बहुत बड़े वाले प्राप्त हो रहे थे। काफ़ी ज़्यादा लाइफ चेंजिंग समय आपके जीवन में आए, लेकिन आप उनका लाभ नहीं उठा पाए। तो आप चर्चा देखिए, क्योंकि इसी क्रम में हम, क्योंकि 9 ग्रह एक दूसरे से संबंध बनाए हुए रहते हैं। 9 ग्रह और 27 नक्षत्र एक दूसरे से मिलकर जीवन में परिवर्तन, समस्त चराचर जगत, पूरा ब्रह्मांड इन्हीं 9 ग्रह और 27 नक्षत्रों के आधार पर आगे चलता है। जीवन में जो हमारे उतार चढ़ाव, अप एंड डाउन्स वगैरह होते रहते हैं वो इन्हीं ग्रहों के प्रभाव से होते रहते हैं। तो अब देखिए, ऐसे में राहु का विशेष प्रभाव आपके लिए कैसा होने वाला है, क्योंकि देखिए शनि और मंगल का षडाष्टक योग बना हुआ था और राहु क्या है, एक तो देखिए शनि की राशि में बैठे हुए हैं, दूसरे क्या है, शनिवत कार्य करते हैं राहु। हालांकि देखिए दो अलग अलग ऊर्जाएं हैं। देखिए ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्यायाधीश कहा जाता है और राहु को न्याय मतलब दंड देने वाला कहा जाता है, क्योंकि आप देखते हैं कभी भी न्यायाधीश दंड देने नहीं जाता, वो सिर्फ दंड लिखने का कार्य करता है और उसका कार्य पूर्ण करने का कार्य जो करते हैं उसके गणाधिपति करते हैं। तो राहु को हम शनि का गढ़ भी मान सकते हैं, क्योंकि विशेषता आपने राहु को देखिए भ्रम, स्वांग, माया, षड्यंत्र, तिलिस्म के लिए ही जाना है। लेकिन देखिए राहु को, पहली बात तो मुझे लगता है जब मैं लोगों से मिलती हूँ, कंसल्टेंट करती हूँ, राहु को कोई अच्छे से समझता ही नहीं है, उनकी बस नेगेटिव चीज़ों को पकड़ कर बैठ जाते हैं। लेकिन देखिए राहु आपसे कुछ एक्सपेक्ट भी करते हैं। राहु आपसे एक्सपेक्ट ये करते हैं आउट ऑफ द बॉक्स, क्योंकि राहु कभी भी परंपरागत चीज़ों में नहीं जाते हैं। राहु हर बाउंडेशन को तोड़कर अपनी सीमा खुद लिखते हैं। वो किसी के कि मुझे पिताजी कार्य दें या मुझे कोई आदेश दे तब मैं आगे कार्यों को बढ़ाऊं, या मैं पहले ढिंडोरा पीट दूं उसके बाद कार्य को करूं, इन चीज़ों से राहु सख्त खिलाफ रहते हैं, क्योंकि राहु स्वयं एक गोपनीय ग्रह है। जितना ज़्यादा रहस्य राहु के पास है उतना किसी ग्रह के पास नहीं है। हाँ, भाव जरूर है आपका अष्टम भाव, ये भी रहस्य से भरा हुआ है। विशेषतः अगर आपके कहूँ मीन राशि वाले लोगों के लिए, देखिए अष्टम भाव, क्योंकि आप अगर अष्टम भाव की चर्चा चल रही है तो एक विशेष चीज़ भी आपके लिए है, क्योंकि अष्टम भाव जो होता है कष्टों का भाव होता है। विशेषता देखिए यहाँ पर आपके 7 नंबर की राशि बनी हुई है और अष्टम भाव को शमशान भी कहा जाता है। ऐसे में शमशान में आप शुक्र से संबंधित चीज़ें जो दान करते रहेंगे, वहाँ पर लोगों को व्यवस्थित करते रहेंगे। शुक्र से संबंधित चीज़ें क्या होंगी, सुगंध वगैरह ये सारी चीज़ें हो गई, या फिर आप वाइट कलर के कपड़े, या फिर वहाँ पर साफ़ सफाई वगैरह करवा दीजिए। ये सारी चीज़ें आपके कष्टों को कम कर देंगी, बहुत ज़्यादा कम कर देंगी। और कष्ट क्या होते हैं, लाइफ में ब्रेकर के तरीके से काम करते हैं। स्मूथली आप जा रहे हैं किसी हाईवे पर, बहुत तेज़ी से आपकी गाड़ी दौड़ रही है और जब ब्रेकर आ जाते हैं तो कितनी असुविधा होती है आपको। सेम वही चीज़ें लाइफ में जो हमारे अष्टम भाव जो होता है ब्रेकर की तरीके से काम करता है। अब क्योंकि राहु की चर्चा चल रही है तो राहु देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रह हमारी लाइफ के होते हैं, जो कि हमारे जीवन में राहु भी ब्रेकर की तरीके से ही होते हैं। हम बहुत प्रसन्नता से किन्हीं कार्यों को करने जा रहे होते हैं, पता चला अचानक ही वहाँ पर कोई व्यवधान उत्पन्न हो गया, सारी प्रसन्नता धरी की धरी रह गई और हम काफ़ी ज़्यादा अवसाद से भर गए। मोस्टली इन सब चीज़ों से अगर हमें निकलना है तो देखिए राहु को हमें समझना पड़ेगा, और राहु के जो निगेटिव इम्पैक्ट आप जानते हो वो पॉजिटिव इम्पैक्ट को भी जानना बहुत ज़रूरी है। एक रहस्य, एक आपका जो आउट ऑफ द बॉक्स हो गया, एक किसी दायरे में ना बंधना, परंपरागत चीज़ों से कुछ अलग हटकर करना,
हमेशा उस चीज़ से कुछ अलग करना जो लोग कर रहे हैं, हमेशा उस चीज़ से कुछ अलग करना, ये राहु का एक्सपेक्ट होता है। विशेषतः अगर मैं चर्चा करूँ इस समय राहु के विशेष प्रभावों की, जहाँ शनि देखिए इस समय पूर्व भाद्रपदा से गोचर कर रहे हैं, राहु उत्तर भाद्रपद से गोचर कर रहे हैं और राहु पर मंगल की चतुर्थ दृष्टि भी है। देखिए हालांकि ये चतुर्थ दृष्टि जो है मंगल की चतुर्थ दृष्टि क्या है, भूमि भवन वाहन को दिखाती है और ये आपका भूमि भवन वाहन का हाउस तो है नहीं। विशेषता अगर मैं इस भाव की अगर आपकी चर्चा करूँ द्वादश भाव, तो ये है आपका विदेश का। और यकीन मानिए मंगल जब विदेश भाव पर अपना प्रभाव डालते हैं तो सबसे पहले तो ये आपके, क्योंकि ये भी एक कठोरता के ग्रह हैं, विशेषतः मंगल के प्रभाव में जब राहु आएंगे तो चीज़ें, क्योंकि यहाँ भाग्य भाव से दृष्टि जा रही है भाई, और राहु के पास भी नवम दृष्टि है, राहु के पास भी भाग्य का प्रभाव है, क्योंकि राहु के पास नवम दृष्टि होने का तात्पर्य ये है कि राहु आपके भाग्य के द्वार को खोल सकता है। मोस्टली अगर चर्चा करें, देखिए 3 ग्रहों के पास नवम दृष्टि होती है, राहु केतु और शनि, क्षमा करें गुरु, इन तीनों ही ग्रहों के, और नवम भाव होता है भाग्य का, और भाग्य के बैठकर भाग्य के स्वामी ने जब द्वादश भाव पर दृष्टि डाली है तो ये यहाँ से सुख को इन्हेंस करने वाले हैं। चतुर्थ भाव क्या होता है, सुख होता है, तो यानी मंगल से चतुर्थ जो है वो सुख है आपका, भाग्य भाव का सुख कितना इन्हेंस होगा, तो ये अब राहु के हाथ में है। विशेषता इस समय इन्वेस्टमेंट वगैरह में या फिर, लेकिन हाँ देखिए एक चीज़ तो ये है कि उस भेड़ चाल से अलग रहिएगा जो भेड़ चाल अन्य लोग चल रहे हैं। तो आइए विस्तार से थोड़ा सा राहु के बारे में इस समय पर समझ लेते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है क्योंकि सूत्र के साथ हम यहाँ पर सारी चीज़ें समझते हैं, कोई भी बातें हवा में नहीं होती, सूत्र क्योंकि यहाँ पर चार्ट लगा हुआ होता है सूत्र के साथ। यदि आपके लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण समय जो आपके सामने इस समय पर आ रहा है वो आ रहा है, देखिए मंगल की चतुर्थ दृष्टि राहु के ऊपर, और ये राहु के साथ जो इनका चतुर्थ का संबंध बनेगा, विशेषता ये केंद्र संबंध भी है जो लाभ को दिखाता है। राहु और मंगल इस समय पर आपके लिए शत्रुवत ना होकर बल्कि मित्रवत कार्य करते हुए देखे जाएंगे। भाग्य के प्रभाव से इस समय आपके द्वादश का सुख इन्हेंस होगा, बढ़ेगा। राहु क्या है, राहु विस्तार भी हैं, किसी भी भाव के प्रभाव को देखिए। अब जैसे मैंने नवम दृष्टि की चर्चा की, वहाँ पर 3 ग्रहों को सम्मिलित किया, तो 3 ग्रह क्या हैं, एक केतु हैं, दूसरे गुरु हैं, तीसरे राहु हैं। अब इनकी तीनों की हम प्रवाह विस्तार की अगर चर्चा करें तो देखिए राहु का विस्तार जो होता है, नीति नियम को ना मानना और आउट ऑफ द बॉक्स जाना, फाउंडेशन को सभी सीमाओं को तोड़ देना, ये होते हैं राहु के प्रभाव। राहु बागी भी बनाते हैं। बागी किस लिए व्यक्ति बनता है, राहु अगर अच्छे हों तो व्यक्ति बागी बनता है अपनी सफलता के लिए, अपनी सक्सेस के लिए और अपने परिवार के हितों के लिए। लेकिन अगर राहु यही निगेटिव बागी बना रहे हैं तो फिर राहु व्यक्ति क्या होता है, समाज के उन बंधनों को तोड़ देता है जो समाज द्वारा मर्यादा को स्थापित करने के लिए बनाए जाते हैं। तो देखिए हर ग्रह का अलग अलग इम्पैक्ट होता है कि वो आपके बर्थ चार्ट में किस प्रकार के आपको प्रभाव दे रहा है। लेकिन यहाँ पर जो गोचर कुंडली की हम चर्चा कर रहे हैं, उस गोचर कुंडली में इस समय राहु का इम्पैक्ट बहुत अच्छा आने वाला है, क्योंकि द्वादश के कारक होकर कारक स्थान पर बैठे हुए हैं और मंगल भाग्य भाव के स्वामी होकर भाग्य स्थान पर बैठे हुए हैं, जो आपके लिए चीज़ों को विस्तार दे रहे हैं। विस्तार गुरु का अगर विस्तार करें तो नीति नियम के साथ आपको आगे बढ़ना, यानी स्टेप बाय स्टेप आप आगे चलेंगे। लेकिन राहु का क्या है, दूसरे की भी चीज़ है तो लपक लेना है मुझे, बस आगे जो होगा वो समझ लेंगे। तो ये, और अगर केतु की कहें तो केतु विरक्ति उत्पन्न कर देंगे, मतलब केतु वहाँ पर भी सात्विकता लेकर आ जाएंगे, पूजा पाठ धर्म अनुष्ठान ये सारी चीज़ें लेकर आ जाएंगे। विशेषता इस समय अगर मैं चर्चा करूँ, इस समय मंगल और राहु का संबंध तो बहुत अच्छा है। अब देखिए एक चीज़ और देखते हैं,
राहु का नवम दृष्टि। राहु की नवम दृष्टि क्या है? भाग्य के द्वार को खोलने वाली होती है। ऐसे में जो लोग रिसर्च वगैरह से जुड़े हुए हैं, क्योंकि राहु रहस्य है और नवम भाव रहस्य है, और रिसर्च, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, या फिर मेडिकल लाइन, या ऑकल्ट विज्ञान, ज्योतिष तंत्र मंत्र, या इसकी जो भी विधाएं होती है, इनसे जुड़े हुए लोगों के लिए यह समय काल बहुत 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 उत्तम होते हुए दिखाई देगा। अचानक धन के योग बन सकते हैं, और अचानक आपको इन्हीं चीज़ों से बहुत बड़ा लाभ भी निकल कर आने वाला है। तो ये समय काल आपकी मान्यताओं के अनुसार, आपके विशेषता, अगर मैं जन्म कुंडली की बात करूँ तो एक चीज़ आप अपनी जन्म कुंडली पर लगा कर देखिए, जहाँ पर राहु का नवम स्थान है, राहु से नवम यानी नवम एस्पेक्ट जहाँ पर आप देख रहे हैं, वहाँ पर ये समझ लीजिए आपके भाग्य के द्वार खुलने वाले हैं। विशेषता देखिए, लेकिन राहु का एक समय काल होता है, समय पीरियड होता है, राहु किस समय पर देते हैं। ऐसा नहीं है आप 18+ में हैं, कार्य कर रहे हैं, राहु आपको दे रहे हैं, नहीं होता है। क्योंकि राहु क्या होता है, राहु सबसे बाद में आते हैं, 42 के प्लस। जो लोग 42+ के होते हैं उनको राहु देने का कार्य करते हैं। और देखिए, लेकिन एक चीज़ और हो जाती है कि जहाँ पर नवम दृष्टि पड़ रही है या जहाँ पर राहु बैठे हुए हैं, वहाँ पर अगर शनि भी किसी भी प्रकार से प्रभावी हैं, तो फिर चीज़ें थोड़ी-सी और विलंबित हो जाती हैं, क्योंकि शनि का स्वभाव ही है शनै शनै विलंब चीज़ों को प्रदान करना। तो विशेषता इस समय उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। और देखिए, राहु के जो विस्तार हैं इस समय पर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए भी देखे जाएँगे, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को एनहांस करते हुए भी देखे जाएँगे। क्योंकि भाग्य भाव की चतुर्थ दृष्टि, और मैंने सदैव आपको बताया भाग्य का लाभ कितना मिल रहा है, इसको देखने के लिए आपको हमेशा द्वादश भाव को देखना चाहिए, क्योंकि भाग्य से चतुर्थ भाव यही पड़ता है। और किसी भी भाव के अगर सुख को देखना है तो उससे चतुर्थ चले जाइए, आपको चीज़ें की रियलिटी पता चल जाएगी। तो यहाँ से देखने पर आपके लिए भाग्य का प्रभाव जो है बहुत तीव्रता से, बहुत ज़्यादा वृद्धि कारक प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, चीज़ें आपकी आशा से अधिक